हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने प्यारे सा यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जिस दिन का इंतजार था हमें और आप सबको, आज वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, है ना। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन केसी सीना का 19.1 एक्सरसाइज, है ना। हम लोग बारीकी से हर एक एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका परेशानी होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सबसे आसान मेथड होगा, है ना, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पे चर्चा करेंगे। इस बार टारगेट 2025 को हम लोग क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चंद लाइनों के साथ इसका शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को। आइए इन्हीं चंद लाइनों के साथ इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समक्ष में है। क्या कहता है कि इंटीग्रेट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी प्लस या माइनस में रहे, तो कोशिश कीजिएगा, अभी चूंकि स्टार्टिंग फेज है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी जुड़े होंगे जो आज इसका पहला क्लास होगा, है ना। इंटीग्रेशन कहीं पढ़े नहीं होंगे और आज ये पहला क्लास होगा उसका, है ना। तो चूंकि हम लोग शुरुआत करेंगे पूरा जीरो लेवल से, है ना, स्टार्टिंग पूरा जीरो लेवल से होगा, फिर हम लोग पीक पे पूरा जाएंगे। जो वैसे विद्यार्थी जो कंसेप्ट को नहीं देखे, पहले जाके कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, फॉर्मूला वगैरह देख करके यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए, है ना। और क्या है आपका कि इस वीडियो में हम फॉर्मूला का लिंक जो है सो डाल देंगे, प्लस में जो कंसेप्ट है उसका भी लिंक हम डाल देंगे, है ना। आइए चर्चा करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का क्या है, dx है। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक इसको हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना। बाद में इसको हम लोग तुरंत इंटीग्रेट कर लेंगे, एक अलग बात है। लेकिन अभी स्टार्टिंग टाइम में क्या होगा, जब हम लोग किसी चीज का शुरुआत करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है, अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत दौड़ने नहीं शुरू कर देता है। बच्चा जन्म लिया, है ना, फिर शुरुआत में क्या होता है कि आराम से वो केवल सोता है। हाँ, सोने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, मिमियाना चालू करता है, मतलब बोलना चालू करता है, धीरे धीरे कोशिश करता है बोलने का। फिर उठ के फिर उस वहां से थोड़ा सा बैठने सीखता है, फिर बैठ करके फिर उठने सीखता है, उठता है तो फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, और चलने के दौरान कई बार गिरता है, और फिर वो क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो हम लोग वही करेंगे। हाँ, अभी स्टार्टिंग हम लोग पूरा छोटा छोटा क्वेश्चन से करेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे कहेंगे कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, इसको क्या करवा रहे हैं। हाँ, तो प्यारे दोस्त, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता है तब तक जब तक आप उसे जान ना ले। हाँ, जान जाइएगा तो सबसे छोटा है ना। कहते हैं ना, जो मिल गया, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है ना। जो ना मिले वो सोना है। तो जिसको आप जान जाते हैं वो छोटा लगता है, लेकिन जो इसको नहीं जान रहे, इसको नहीं जान रहे, वही तो बड़ा लगता है ना। आइए शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है, 7dx है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्त, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे सटा हुआ है तीनों, सबको सेपरेट करेंगे, है ना, dx के साथ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू dx था। अब 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे dx। फिर क्या आपके पास 7 है, बाहर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच गया, और ये dx। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताए हुए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, दैट इज इक्वल टू x पे पावर n प्लस आपका 1 और n प्लस 1 प्लस आपका c। ये फार्मूला होता है। जब भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे खोपड़िया में रहेगा, कहाँ रहेगा दोस्त, खोपड़िया में, कहाँ रहेगा, खोपड़िया में, ध्यान से, खोपड़िया में, है ना। तो जो भी खोपड़िया में यहाँ पे रहेगा उसमें एक जोड़ दो और उतना ही से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये तो पहला फार्मूला है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर है, तो x पे पावर 2 प्लस क्या 1। बच्चा नहीं है, बच्चा के जैसा सीखो, है ना, इतना सीखो, इतना सीखो, है ना, कि बच्चा बन जाओ। अगर बच्चा के जैसा सीख लिया ना तो बाद में तुम हवाई फायर करोगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे 2 प्लस क्या होगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, -5, तो -5 होगा। x से पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो 1 प्लस 1, दैट मीन्स आपका 1 प्लस 1, फिर क्या है +7। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या था x, और प्लस एक बड़का सी देंगे, क्या देंगे, बड़का सी, दैट मीन्स आपका कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। 2 और 1 सबको जोड़ना आता चाहिए, जोड़ सबको आना चाहिए, नहीं तो फिर मारेंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3, x पावर क्या हो गया 3, और यहाँ भी 3, -5
है ना। 1 और 1 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ अपॉन में 2 प्लस क्या 7x प्लस 6। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना। इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा केसी सिन्हा का क्या कहता है कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 i इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस आप ए एक्स क्यूब दिया हुआ है, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका डी, और इसको क्या करने बोला इंटीग्रेट करने बोला, है ना। चलिए दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे ये भी जाएगा, है ना। क्या होगा सेम पैटर्न, क्या होगा सेम पैटर्न। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले इसके साथ, हाँ देखिए ए कांस्टेंट है, क्या बोले जब तक सटा हुआ है तब तक अलग कीजिए, है ना। तो ए को अलग करेंगे, क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा, ए कांस्टेंट था डीएक्स हो गया, प्लस क्या है बी कांस्टेंट है बाहर कीजिए उसको डीएक्स हो गया, है ना। फिर क्या है सी कांस्टेंट है बाहर कीजिए, सी को क्या बचा एक्स डीएक्स। फिर यहाँ पे क्या है आपका डी है ना, डी को बाहर करेंगे और यहाँ पे आपका डीएक्स, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी बताए थे कि एक पावर क्या होता है जुड़ता है, ये कांस्टेंट है रहने दीजिए बाहर, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब थोड़ा थोड़ा धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 और 1 4 अपॉन में क्या आएगा 4, जितना ऊपर खोपड़िया में उतना ही नीचे, ठीक है। बी का बी हो गया, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 2, सी का सी, एक्स का यहाँ पे देखो तो 1 है खोपड़िया में, तो एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो अब बट्टा में 2 प्लस क्या डी। अब डी की जगह पे डी और 1 का क्या होता है एक्स, खोपड़िया में 1 आया तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस आपका एक सी आंसर। क्लियर है दोस्त, यहां तक क्लियर होगा विद्यार्थियों। अगर कोई डाउट होगा, अगर आप लोग को कभी लगे कि कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए थैंक यू। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका था 2, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है आपका i इज इक्वल टू एक्स है 1 प्लस एक्स प्लस 3 dx। चलिए 3 नहीं 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, है ना। चलिए कोई ना, सबसे पहले यहाँ पे अगर इसका बात करें तो सेम पैटर्न पे ये भी जाएगा, है ना। क्या करेंगे सबसे पहले x लिखेंगे, है ना, और क्या होगा आपका dx होगा, प्लस आपका 1 बाय क्या होगा x होगा, फिर क्या होगा dx होगा, प्लस आपका 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, और इसके साथ क्या आएगा dx आएगा, है ना। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसका खोपड़िया पे 1 है तो 1 और 1 को करेंगे तो 2 आएगा अपॉन में आपका 2। अब देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आया, क्या आया 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो दोस्त ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x हुआ, है ना। तो समझने वाला बात ये है कि 1 बट x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x होता है ना। अब आपको ध्यान ये रखना है, कहते हैं ना कि अगर युद्ध भूमि में जाते हो तो अपना हथियार लेकर के जाओ, है ना, और आपका हथियार क्या है फॉर्मूला, क्या आपका हथियार है फॉर्मूला। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन को बनाइएगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब यहाँ पे 1 बाय एक्स का क्या होगा log x होगा, क्या होगा log x होगा, प्लस आपका 2 और 1 कांस्टेंट है इसका क्या होगा x होगा, और प्लस एगो बड़का c, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ आगे बढ़ते फिर। आपका क्वेश्चन नंबर ये था 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत प्यारा लग रहा होगा, हम आसान लग रहा होगा बनाने में, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है आई इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3 टू एक्स पे पावर 1/2 और प्लस एक्स पे पावर 3/2 और कंप्लीट पे क्या है dx, कंप्लीट पे क्या है dx। ये क्वेश्चन ठीक उसी के जैसा है ना, क्वेश्चन आपका भी डिफरेंट नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को आप इसको बना सकते हैं खुद से, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं इसको। क्या करता है, कहता है कि x पे पावर 1/3 जोड़ आना चाहिए, अगर जोड़ नहीं आ रहा है
तो जोड़ सीखिए, जोड़ सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से पावर क्या 1/3 है ना, इसके साथ क्या आएगा dx आएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर कीजिए, x से पावर क्या है 1/2 है और dx हो जाएगा, प्लस आपका इंटीग्रेशन ऑफ x से पावर 3/2 और यहाँ पे आपका dx होगा। दोस्त देखो x से पावर 1/3 है, अभी तो आसानी से लेते हैं इसको, प्लस क्या करते हैं 1 है ना, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताएगा, फॉर्मूला ही होता है ना। फिर प्लस आपका 2, x से पावर 1/2 प्लस 1 ऐड करते हैं हम लोग, 1/2 प्लस आपका 1 ऐड करते हैं, प्लस x से पावर क्या है 3/2 प्लस आपका 1 और यहाँ भी आपका 3/2 प्लस आपका 1 प्लस आपका क्या है c। चलिए अब यहाँ पे अगर ऐड करें तो x से पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, अब यहाँ भी क्या आएगा 4/3 आएगा प्लस 2, अब यहाँ पे x से पावर क्या आ जाएगा 2 और 1 आपका 3, तो 3/2 और यहाँ भी क्या आएगा 3/2 आ जाएगा है ना, प्लस आपका x से पावर 2 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5/2 और यहाँ पे आपका 5/2 हो जाएगा है ना, प्लस आपका c। अब देखिए p बट्टे q बट्टे r बट्टे इसके फॉर्म में आ गया, 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3/4 हो जाएगा, x से पावर 4/3 प्लस 2 2 जा 4/3 x से पावर 3/2 प्लस 2/5 और x से पावर 5/2 प्लस आपका c है ना, ये आपका हो गया आंसर। चलिए यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है ना, क्वेश्चन काफी सारा है ना, तो पेशेंस बना के रखिएगा है ना, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आजकल के इस युग में लोग जहां पे 15 सेकंड का रील सही से नहीं देख पाते हैं, क्लास करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि एक तो लेक्चर होता है, एक ही आदमी को बार बार देखना ना, हाँ थोड़ा सा बोरिंग फील महसूस होता है, लेकिन जो इससे तपता है वही निखरता है, जो तपता नहीं ना वो निखरता नहीं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अभी बहुत सारा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपका भी आना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x प्लस आपका 3 बाई क्या है आपका x से पावर 4। चलिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत बेहतर रूप देखेंगे है ना, समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन का एक बेसिक कंसेप्ट है कि फुट डालो और राज करो। क्या कंसेप्ट है? फुट डालो और राज करो। जब तक कोई सटा हुआ है, जब तक कोई संगठन में है, तब तक उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसी तरह से जब तक कोई संगठन में है, जब तक कोई भी आपका संगठन में है, तब तक वो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए इंटीग्रेशन को अगर आपको बनाना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांधना है? कि फुट डालो और राज करो, है ना। तो फुट डालो और इंटीग्रेट करो, फुट डालो और इंटीग्रेट करो, है ना। तो फुट कैसे डालेंगे इसमें? सवाल उठता है, हाँ। तो फुट डालो कहने का सेंस ये है छोटका, कि जो सब कुछ जुड़ा हुआ है उसको अलग कर दो, है ना। छिरी बिटी, क्या कहते हैं उसको? छिरी बिटी, है ना। अगर छिरी बिटी तुम करने में कामयाब रह गया, है ना, तो इंटीग्रेशन आसान। और छिरी बिटी नहीं कर पाया तो इंटीग्रेशन थोड़ा तकलीफ देगा आपको, है ना। तो छिरी बिटी करना सीखो, है ना। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे x का पे पावर कितना है? 2 है, तो ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, x से पावर 4 के साथ, और ये आएगा dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, क्या बच गया है? x, और यहाँ पे a इसके साथ भी डिवाइड होगा, है ना। फिर क्या होगा? आपका dx होगा, प्लस आपका 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, 1 बच गया, x से पावर 4 और ये आपका dx। अगर ये स्टेप क्लियर है तो इंटीग्रेशन इसमें दम नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं है। लोग केवल हवा उड़ा दिया कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है, टफ नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 से 2 कटेगा 2 टाइम्स में, अब एक तो एक कटेगा ना, क्या बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पे, और ये तो ऊपर चल जाएगा, है ना। तो x का पावर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। चलिए dx हो गया माइनस, अब माइनस क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा दोस्त। अब यहाँ पे ये तो कट गया है, अब बचा कितना? 3, है ना। तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो -3 dx, है ना। फिर +3 और इसको ले जाएंगे ऊपर तो -4 dx, है ना। अब बहुत बहुत टफ तो है नहीं, है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा इसको, है ना, कि दोनों का बेस सेम होता है तो पावर घटता है। ये भी आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर डिवाइड में घटता है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या आ जाएगा? x से पावर -2, जो खपड़िया में है उसमें क्या करो? 1 जोड़ दो, खपड़िया में -2 प्लस 1, अब जो ऊपर में वही नीचे में -2, x से पावर -3 प्लस क्या हुआ? 1, और यहाँ भी -3 प्लस 1, है ना। फिर क्या होगा? +3 होगा, x से पावर कितना? -4 प्लस 1, और यहाँ भी क्या होगा? -4 प्लस 1 प्लस 1 बढ़कर c।
अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाला साइन क्या बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 आएगा, है ना, और यहाँ भी क्या आएगा -6 सेम आएगा। -2 है, यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 + 1 -2 होता है ना, यहाँ पे अभी आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 है, x से पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका -3 प्लस आपका c आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 1/x नेगेटिव पावर नीचे आएगा तो पॉजिटिव, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर आपका प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x पावर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक आपका प्लस क्या हो जाएगा, c। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, चलिए एकदम क्लियर है सर, है ना, यहाँ तक क्लियर है सर सबका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, I is equal to integrations of रूट अंडर x प्लस 1/√x का होल इंटीग्रेशन dx। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जिसको आप वीडियो पॉज करके बना करके देख सकते हैं, बशर्ते आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, है ना। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन पे अपने आप में काबू रख सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन पे काबू कर सकते हो। दो, अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, उसी फॉर्मूले पे तोड़ेंगे। a की जगह पे क्या है, √x है, तो √x का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, a की जगह पे क्या है √x है, प्लस क्या है b, 1 बाई क्या है √x प्लस क्या होता है b स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होता है b स्क्वायर मतलब क्या 1/√x का होल स्क्वायर, और पूरा पे क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। अब यहाँ पे आते हैं, x स्क्वायर √x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और dx भी आएगा साथ में, लेते चलो, और एक स्टेप बचेगा, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1 dx, है ना, प्लस आपका 1 बाई क्या बचेगा, √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, और यहाँ पे dx होगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, x के खोपड़िया में 1 है तो क्या आ जाएगा 2/2 प्लस क्या होगा 2, और यहाँ पे आपका x हो जाएगा, प्लस आपका 1/x का फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग, क्या होता है log x प्लस c, है ना, ये आपका हो गया आंसर। बताइए कैसा लग रहा है पढ़ के आपको, है ना, अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट कीजिए कभी कभी, है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, देखते देखते 6 नंबर तक पहुंच गए, है ना, पता ही नहीं चला आप लोग के साथ समय कब बीत जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, यहां भी वही हाल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, I इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में √x, और यहाँ पे होगा dx, है ना। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, क्या कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जब तक ये जुड़ा हुआ है तब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बताए थे फुट डालो और राज करो, है ना, इंटीग्रेशन पे अगर आपको राज करना है तो फुट तो डालना ही पड़ेगा, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए इसको तो a स्क्वायर हो गया, है ना, -2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे x इंटू बी के जगह पे 3 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और पूरा पर क्या है √x है, तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, और पूरा dx है ना। चलिए अब यहाँ पे सेपरेट कीजिए सबको, तो x स्क्वायर को अगर बात करेंगे तो इससे भी डिवाइड होगा किसमें, x पे पावर 1/2, और ये आपका dx -2 3 2 6 ना, 6 आ जाएगा, 3 2 अब यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे x पावर 1/2, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, 3 3 9 को बाहर करते हैं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे x। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो 2 में अगर 1/2 घट गया तो क्या बचेगा, इससे x से पावर 2 माइनस साइड में करके यहाँ पे डाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 2 माइनस क्या करेंगे 1/2, 2 2 जब 4 में से 1 जाएगा तो 3/2, है ना, दैट मीन्स आपका x से पावर क्या बच गया 3/2, और यहाँ पे आपका विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा,
तो आधा को लिख दो x से पावर 1/2। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक छुटा हुआ था x से पावर 1/2, है ना, ताकि इसके साथ में डिवाइड आपका होगा, ठीक है। अब dx प्लस 9, अब जब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x से पावर -1/2 और dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, 3/2 में अगर एक जोड़ेंगे, खोपड़िया में एक क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, और यहाँ पे 5/2 -6, यहाँ जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, और यहाँ पे आपका 3/2। अब यहाँ पे प्लस क्या है, 9, आधा में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, प्लस का आएगा, है ना, और यहाँ क्या आएगा 1/2 और एक बड़ा सा c। अब 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर, तो 2 क्या हो गया, 2/5 x से पावर 5/2, और यहाँ से 3 2 जा 6 हो गया, कट जाएगा ना, 2 2 जा आपका 4 होगा, और x से पावर 3/2 और प्लस 9 2 जा 18, 18 हो जाएगा, x से पावर 1/2 प्लस क्या होगा, c। चलिए यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग चर्चा कर सकें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 7, अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा, है ना। पहले बेसिक मजबूत कर रहा है, एक एक्सरसाइज जो है आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा और बेसिक मजबूत करेगा। बेसिक मजबूत होगा ना तो फिर आपको कोई डिगमिगा नहीं सकता है इंटीग्रेशन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। एक्स क्यूब प्लस आपका 1 है, एक्स माइनस 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ -2 और यहाँ पे आपका dx है ना। देखो सिंपली यहाँ पे दो बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करना है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, थोड़ा समझते थोड़ा सा पहले, है ना, कि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कुछ कटे और कुछ ना कटे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या आगे आता है, जो स्टेप अभी समझ में आ रहा है उसको आगे करते जाइए, है ना। सबसे पहले क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 1 है, इसको रहने देते हैं। फिर एक्स माइनस क्या है 2 रहने देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करेंगे बताइए, तो माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, -2x प्लस आपका x -2। मिडिल टर्म स्प्लिट रूल यही ना कहता है कि बीच वाले को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर यही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस आपका 1 है, रहने देते हैं, x -2 रहने देते हैं। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस क्या बचेगा 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -2 और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आज आपको होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब। देखो तो यहाँ पे 1 का क्यूब कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर, है ना। तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, है ना। इतना आज होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्या कि a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, x प्लस 1 a प्लस b, और फिर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका माइनस ए बी मतलब x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस आपका b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना। फिर आपका क्या दिया हुआ x माइनस 2 दिया हुआ है। अब नीचे वाले को सॉल्व करो तो x प्लस 1, x प्लस क्या 1 और एक आपका x माइनस 2, है ना, और पूरा पे क्या है dx है। अब इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्त, हाँ, तो सिंपली एक स्टेप में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, खोपड़िया में 2 है तो 3 आ जाएगा, माइनस क्या होगा, एक्स का आपका 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में आपका 2 होगा, और 1 का क्या हो जाएगा आपका x होगा प्लस आपका c हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब तो हम लोग थोड़ा रफ्तार पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप, है ना, कमेंट कर सकते हैं, और क्लियर है तो फिर क्लियर का ऑप्शन दीजिएगा, है ना, क्लियर का कमेंट छोड़ सकते हैं आप। वैसे लोग जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, है ना, उन सबको बता दें कि यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास 12th का कोर्स करवाया जाएगा, है ना। घबराने का कोई बात नहीं है, टारगेट 2025 हम लोग लिए हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे इस बार, है ना। इंटीग्रेशन पे मेनली फोकस इस बार है ना, क्योंकि जिससे बच्चों को ज्यादा डर लगता है उस पे आर्यभट्ट ने निश्चित किया है ना।
आर्यभट्ट के टीम ने पूरा ये निश्चित किया है कि उसको दूर भगाना है जिससे आपको डर लगता है ना। तो इस कड़ी में अगर आप नए हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके, है ना। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑब्वियस बात है ना। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए, तभी तो आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हम लोग को एनर्जी का काम करता है, हम लोग को नया एनर्जी मिलता है काम करने के लिए प्रेरित करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था ये आपका? 8 था ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th आपका फिर से उसी टाइप में क्वेश्चन आ रहा है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, जिससे क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद खुद से बना के देखिएगा। अगर बन जाएगा, है ना, तो बेहतर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है कि ax स्क्वायर bx प्लस सी है ना। प्यारे दोस्तों, अभी तो देखे थे इस क्वेश्चन को, a को बाहर करें, कांस्टेंट है x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका dx, प्लस आपका b कांस्टेंट बाहर कर दो, x है dx है, प्लस आपका c कांस्टेंट है बाहर करो, तो क्या बचेगा? 1 dx, है ना। अब a के जगह पे a होगा, x स्क्वायर है तो एक जोड़ो तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, b यहाँ पे पावर 1 है तो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में आपका 2 प्लस c, और यहाँ पे x। अब यहाँ पे जो है, अगर c दिया हुआ है ना, तो यहाँ छोटा सी दिया हुआ, बड़ा सी भी ले सकते हैं, और नहीं बड़ा सी लेना है तो के ले लीजिए, है ना। सबसे बेहतर ऑप्शन है के ले लीजिए, ताकि दिक्कत होने का, गलती होने का संभावना नहीं रहे, है ना। ये आपका हो गया आंसर। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो सके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? I इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और पूरा पर है dx। सिंपल सिंपल बात जानेंगे इसमें, है ना। क्या क्या कह रहा है? सिंपल बात कह रहा है कि 3 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, वही प्रोसेस है ना। वीडियो को पॉज करके अवश्य आप एक बार ट्राई करें इसको, है ना। 3 है, एक्स स्क्वायर है, dx है, प्लस 4 है, एक्स क्यूब है, और क्या आपका dx है ना। दैट मीन्स आपका 3 हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3/3 होगा, प्लस 4 का 4 होगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तो खपड़िया में 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 होगा, प्लस एक बड़ा से 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3, क्या बच गया आपके पास? एक्स क्यूब प्लस आपका एक्स पावर 4 प्लस आपका सी, आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था किसी का। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। या तो ऐसा करते हैं, है ना, 10th क्वेश्चन का एक सीरीज बनाते हैं, है ना। एक टाइम में जहां जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा आएगा तो 5 का सीरीज बना देंगे, है ना। आज हम लोग 10th क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो 10th के बाद हम लोग 11th, 12th, 13, 14, 10 to 20 देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वैसे विद्यार्थी जो अभी जुड़ रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।